नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग पे। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले देह और देही का अंतर समझाया और उसको बताने के बाद 38वें श्लोक तक उन्होंने युद्ध करने के लिए कहा। फिर भी उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन की आंखों में संशय देखा। उन्हें लगा कि शायद वे बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कर्मयोग के द्वारा समझाना शुरू किया। कर्मयोग उन्होंने इसलिए समझाया क्योंकि वो कर्म की ही भाषा जानते हैं अर्जुन। तो कर्म में ये निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, जिसे संबुद्धि की बात कर रहे हैं, संबुद्धि से कहा है। तो निष्काम कर्मयोग को अगर हम ऐसे समझें एक लाइन में गणित के तरीके से, तो हम कह सकते हैं कामना माइनस कर्म बराबर निष्काम कर्म योग। यानी कि अगर हम कोई भी कर्म करें, उसमें कोई कामना करें ना करें, तो वही निष्काम कर्म योग है। अब ये समस्या होती है कि अगर कोई कामना नहीं होगी, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो कोई व्यक्ति कर्म करेगा क्यों? सामान्यतः हम यही समझते हैं, पश्चिम भी यही कहता है कि अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं हो, कुछ पाने की अभिलाषा ना हो, कुछ जानने का कोई कारण ना हो, तो फिर हम कर्म करेंगे। कोई क्यों कर्म करेगा? बात देखने में तो ठीक लगती है तार्किक रूप से, लेकिन हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। संसार में मनुष्य को छोड़ के सारे जड़ जंगम चेतन सब जो कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के कर रहे हैं। नदी बिना किसी उद्देश्य के बह रही है, हवा बिना किसी उद्देश्य के बह रही है, फूल बिना किसी उद्देश्य के बह रहा है, पहाड़ बिना किसी उद्देश्य के खड़ा है। सिर्फ मनुष्य ही हर चीज में उद्देश्य ढूंढता है, और यही उद्देश्य ढूंढने की वजह से वो परेशान रहता है। क्योंकि जब आप उद्देश्य ढूंढ रहे होते हैं, तो आप उसमें कुछ लाभ, कुछ हानि, कुछ संशय पाते हैं। और जब तक आप लाभ हानि जय पराजय की तरह से सोचेंगे, तो आपके लिए कर्म एक बोझ रहेगा, एक समस्या रहेगा। आप उस कर्म का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही हमारी समस्या है। एक्चुअली हमने बिना कारण के कर्म करना जाना ही नहीं। हमारी हैबिट पड़ चुकी है व्यवसायी वाली, हर चीज में लाभ हानि देखना, इसीलिए चिंतित रहते हैं। तो ये कहते हैं कि कुछ कर्म आप ऐसे करो, या सारे कर्म ऐसे करो जिसमें लाभ हानि नहीं हो। वही तो 38वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे कोई भी कर्म हो, इन सब में सम रहो, एक ही बुद्धि रखो, एक ही निश्चय रखो, एक ही उद्देश्य रखो कि हम सब में स्टैग्नेंट होना है। जो हो रहा है उसे होने देना है, बिना कुछ सोचे, जस्ट लेट इट बी, होने देना है। यही संबुद्धि है, यही निष्काम कर्मयोग है। तो उद्देश्य मत ढूंढो, उद्देश्य हो, लेकिन वो उद्देश्य सतही स्तर पर हो, अंतर के स्तर पर वो आपको प्रभावित ना हो। जैसे पहिए का एक्सेल प्रभावित नहीं होता है, गति से स्थिर रहता है, वैसे ही आप स्थिर रहो, आपकी बुद्धि स्थिर रहे। आप निश्चित रूप से देखोगे सारी गति परिधि में होगी, आप केंद्र में स्थिर होगे, सम होगे। और जब आप सम पे आ गए, तभी आप योगी बन गए। इसी बात को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे के श्लोक में, जिसे हम आज देखते हैं कि क्या कहता है। कहते हैं यही कि जब व्यक्ति के अंदर ये समता नहीं होती है, तो क्या होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरनंदन बहुशाखा ह्यानंतस बुद्धियो अव व्यवसायी नाम। हे कुरनंदन, अर्जुन के लिए इस संबुद्धि के विषय में, ये जो संबुद्धि है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, निश्चय वाली बुद्धि,
एक ही होती है, या एक निश्चय नहीं है तो ऐसी बुद्धि में बहुत शाखाओं वाली होती है। अगर आपके मन में एक निश्चय नहीं है तो बहुत सारे निश्चय होंगे, बहुत सारे इफ और बट्स होंगे कि यह कृत्य करेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगी, कि जय होगा कि पराजय होगा, कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बहुत सारे इफ और बट्स रहते हैं, और यही इफ और बट्स हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक तनाव पैदा करते हैं। वही तनाव विषाद में बदलता है, डिप्रेशन में बदलता है, परेशानी की वजह बनता है। तो एक निश्चय रखो, समबुद्धि रखो, आप अपने केंद्र पे आ जाओ। तो हमने जब तक पूर्व की देशनाओं का मान रखते रहे, उन्हीं के हिसाब से चलते रहे, समबुद्धि की बात करते रहे कि जीवन में कुछ ऐसा कर्म करो जिसमें कि कोई उद्देश्य ना हो, लाभ हानि ना हो, तब तक भारत का मनुष्य बहुत सुकून में था, बहुत शांति में था। लेकिन जब पश्चिम की अवधारणा से प्रभावित होने लगा, हर चीज में रीजनिंग ढूंढने लगा, तो उसको उत्तर तो नहीं लगा मिला, परेशानी अवश्य मिल गई। आप एक बार बिना किसी उद्देश्य के नदी के किनारे बैठ को तो देखें, बिना किसी उद्देश्य के किसी फूल को सूंघ के तो देखें, बिना किसी वजह के किसी छोटे बच्चे को थपथपा के तो देखें, बिना किसी लाभ और हानि की चिंता करे किसी की मदद करके तो देखें। आप देखेंगे आप अपने केंद्र की तरफ सरकते चले जा रहे हैं, आप उस स्थायित्व की तरफ आते चले जा रहे हैं। उद्देश्य मत ढूंढो, उद्देश्य अगर रखना है एक ही रखो, समबुद्धि। तो जब तक आप लाभ हानि सोचोगे तब तक आप परेशान रहोगे। यही वो कह रहे हैं, और यही निष्काम कर्म योग है। हालांकि ये शब्दों में समझना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ध्यान की, योग की, भक्ति की। उन टेक्निक को हम सीखें, जानें, तो देखेंगे कि हम अपने केंद्र की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इन टेक्निक पे भी हम बात करेंगे धीरे 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 आगे के श्लोकों में, जैसा जैसा भगवान श्री कृष्ण बताते चले जा रहे हैं। फिलहाल एक ही टेक्निक अगर हम सीख लें कि अगर हम ये भगवत चर्चा सुन ही रहे हैं तो इसमें भी कोई उद्देश्य ना रखें कि इस भगवत चर्चा को सुनेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कुछ जानने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, यू जस्ट लिसन लिसन लिसन। जैसे कोई सुनता है बाग में जाके भौरों की गुनगुन को, जैसे आप सुनते हैं बांसुरी को, या कोई योगी सुनता है अनहत नाद को। कोई उद्देश्य नहीं होता। आप देखेंगे कितने शांत होते जा रहे हैं, कितने शांत होते जा रहे हैं, और जितना शांत होंगे उतना ही आराम में होंगे। अभी मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बता रहे थे वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करने वाले कि हमारे मन से तरंगे निकलती हैं, विचार की एक तरंगे होती हैं। हालांकि हम सब तरंगे ही हैं, सब कुछ तरंग है, या शरीर भी तरंग है, दीवार भी तरंग है, पहाड़ भी तरंग है, सब कुछ फ्रिक्वेंसी है, तरंग है। लेकिन अगर हम विचार की बात करें तो विचार भी तरंगे हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, उनकी फ्रीक्वेंसी की लेंथ के अनुसार। तो जब हम फाइनल 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 लेवल पे जाते हैं तो हमारी इन विचारों की तरंगे बहुत धीमे 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 चलती है, उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती जाती है। आप देखते हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास ईसीजी ग्राफ चलता रहता है, बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जब आदमी शांत होता जाता है तो उसकी बीट्स बहुत कम होती जाती है। तो अगर दिमाग में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएं और उसको ग्राफ में देखा जाए तो आदमी के अंदर जितने ज़्यादा विचार होंगे वो ग्राफ उतना ही तेजी से फ्लक्चुएट करेगा, जितने कम विचार होंगे उतना कम फ्लक्चुएट करेगा, और जितना कम फ्लक्चुएट करेगा उतना ही शांत होगा। आदमी जब नींद में होता है तो विचार वेवलेंथ बहुत कम हो जाते हैं, बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत आराम की स्थिति में होते हैं, क्योंकि विचार नहीं है। तो हमारे जो निर्णय हो लेना होता है, या निश्चय होती है, विषाद होता है, ये सारा विचार विचार है। तो विचारों को सम पे रखो, वहां पर भी समबुद्धि आ गई। सम सम पे ही लाना है। तो जब आप सम पे आते हैं
तभी संगीत अपने सम पे आता है जीवन का। तो आज 41वें श्लोक से हमने यही जाना कि हम एक ही निर्णय रखें, वो भी कि निष्काम कर्म, कर्म से कामना को निकाल देना है, कोई भी डिजायर को हटा देना है, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे अंदर की हो, चाहे बाहर की हो। डिजायर लेस। कठिन जरूर है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि ना कर पाओ। अगर ना कर पाने लायक होती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते ही नहीं, बताते ही नहीं, तब वो युक्ति बताते जो हम कर सकते। इसलिए आज के श्लोक में इतना ही कि कामना माइनस कर्म या कर्म माइनस कामना बराबर कर्म योग। अब इस 41वें श्लोक में इन्होंने जो कही है कि बहुशाखायानंतस, कि ये बहुशाखाओं वाली बुद्धि क्या होती है, बहुत सारे निर्णयों वाली बुद्धि क्या होती है, उससे क्या हानि है, क्या नुकसान है और क्यों है, हम क्यों उसकी बातें करते हैं, क्यों उसमें पड़ जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे कल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।